डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट डायग्राम एंड क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4। आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 8 का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 7 मार्क्स है, मतलब 6 to 8 मार्क्स का इसका वेटेज है। तो एवरेज अगर देखें तो 7 मार्क्स का ये चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नॉट ओनली फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आगे आप MBBS या BDS या जो भी करना चाहते हैं, या आप कार्डियोलॉजिस्ट अगर बनना चाहते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर कवर कर दिया है, बहुत पहले हमारा ये चैप्टर कंप्लीट करके हो चुका है। तो अगर अब तक आपने हमारा ये चैप्टर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको इस चैप्टर के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो सारे वीडियोस देख लीजिए। बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से मैंने इनके डायग्राम्स बना कर चैप्टर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको उन वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। फटाफट से देख लेते हैं कि इस चैप्टर में ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं फिर से बोलती हूँ, इस चैप्टर में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस करना है हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें एक दो टॉपिक डिलीटेड है, वो भी हमने कवर कर दिए हैं यूट्यूब पर, लेकिन अगर आपको वो रिवाइज नहीं करना है तो इट्स ओके, क्योंकि उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब सबसे पहली बात तो इंट्रोडक्शन में आपको ये रेस्पिरेटरी का जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, ये पढ़ लो। ये केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, 10वीं से आप पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें कुछ नया नहीं है। ये जो 8.1 का टॉपिक है, ये सिर्फ आप रीड करके गए तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें से ज्यादा कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है। इसमें से 3 एग्जांपल्स पढ़ लो कि कौन सी डिजीज कौन से पॉल्यूटेंट की वजह से होती है, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहते हैं, कौन सा उनका डिजीज, सॉरी इधर डिजीज के बारे में नहीं बोला है, यहाँ पर ये बोला है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से हैबिटेट में रहता है और उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है। जैसे ह्यूमंस जो है वो लैंड पर रहते हैं, टेरिस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स। फिशेस का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, गिल्स, क्योंकि वो पानी में रहते हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल भी अगर आपको याद है तो बस हो जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। ये डायग्राम का सिर्फ आप लेबलिंग देख कर जाना। इसमें मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको पिक्चर दे दें और बोलें कि ये क्या है या ये क्या है, ऐसा बॉक्स देकर आपको बोल सकते हैं कि इसका लेबलिंग लिखो। ये बहुत ही ज्यादा ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चंस है, लेकिन हो सकता है कि पूछा जाए। हाँ, तो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेसेंथमोइड कार्टिलेज क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वेस्टिब्यूल्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये रीड करके जाओ, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फेरिंग्स के बारे में आपको ज्यादा कुछ डिटेल दिया नहीं है, तो आप उसका लैरिंजोफेरिंग्स का जो पॉइंट है ये अच्छे से पढ़ के जाओ, 1 सेंटेंस के लिए आ सकता है। लैरिंग्स वाला पार्ट का डायग्राम जो है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अभी तक का जो फर्स्ट डायग्राम इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया, वो है लैरिंग्स का डायग्राम। ये डायग्राम आपको अच्छे से करके जाना है, तो आपकी थियोरी भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आता है आपके आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में बताया है। अगर आप मेरी वीडियो 2 बार देख लेते हो तो आपको टेक्स्ट बुक हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी। सिर्फ फिर आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है। जो बच्चे वर्नाक्युलर मीडियम के, हिंदी मराठी उर्दू मीडियम के हैं, उनके स्पेलिंग मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। सबके साथ नहीं, लेकिन कुछ लोगों के साथ। और जो बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के, वो भी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। तो आप मेरी वीडियो देख लो तो आपको टॉपिक समझ जाएगा, और स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो इसीलिए आप स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट। तो फर्स्ट डायग्राम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लैरिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट कर लो एक बार प्रैक्टिस। तो लैरिंग्स का डायग्राम प्रैक्टिस करके जाना है, बाकी थ्योरी रीड करके जानी है। एल्वियोलाई वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एल्वियोलाई वाला पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एल्वियोलाई का डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। आगे दिया है हमको, एल्वियोलाई के ऊपर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है और इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये दोनों के दोनों प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। ब्रीदिंग नॉर्मल प्रोसेस है, इसको सिर्फ रीड किया तो भी चलेगा, लेकिन ये 2 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, ये 2 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन मैंने बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ जाएगा। देखो, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि इसके ऊपर आपको स्पेसिफिक डायग्राम ड्रॉ करने नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन आया और जिनको बायोलॉजी में आउट ऑफ स्कोर करना है, देखो मैं अपने कॉलेज की टॉपर थी, मैंने बायोलॉजी में, मुझे मेरिट लिस्ट मिली थी, मतलब मुझे स्कॉलरशिप दी गई थी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे। मतलब जब मैं 12th में थी 2012 में, तो मुझे बायोलॉजी में 100 में से 84 मार्क्स मिले थे।
तो इसीलिए मतलब उस टाइम पे काफ़ी थे ये मार्क्स भी। तो इसीलिए आप लोगों को भी मैं बोल रही हूँ कि बायोलॉजी में स्कोर करना डिफ़िकल्ट नहीं है। यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन बायोलॉजी। आपको डायग्राम्स बनाने आने चाहिए, ठीक है? तो ये डायग्राम्स आप प्रैक्टिस करके जाओ। मतलब ये एल्वियोलाई वाला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का अच्छे से डायग्राम प्रैक्टिस करो। और ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है, हाँ, इस बॉक्स में से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। इस बॉक्स में से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं या वन सेंटेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये बॉक्स आपको करके जाना है। बच्चे पूछते हैं कि मैम ब्लू बॉक्स करना है क्या, कैन यू रिकॉल वाला बॉक्स करना है क्या? तो इस चैप्टर का ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है। इंटरनल रेस्पिरेशन का ये ग्राफ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो मेरी वीडियो देख लो, आपको समझ जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग के ऊपर आपको वेरी शॉर्ट आंसर आ सकता है, तो ये बॉक्स भी करना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 का ना बच्चा लोग, ये डायग्राम आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्ट है, डर के मत समझो। सिंपल सा लॉजिक याद रखो कि बीच में आरबीसी मॉलिक्यूल है, आरबीसी मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या एक्सचेंज हो रहा है। अगर मेरी वीडियो आप 2 से 3 बार देख लोगे ना, आपका ये टॉपिक कंफर्म अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मेरी बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है आपकी मेरी बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अच्छे से मेरी 2-3 बार रिपीट करके देखो, ये टॉपिक आपको समझ जाएगा। तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ स्किप नहीं कर सकते। तो जो छोटे छोटे चैप्टर्स है जिसमें से मेजर पोर्शन डिलीट हो गया है, उसमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ो। और ये चैप्टर हो गया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर्स हो गए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से कुछ भी स्किप मत करो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ओके? और जिन्होंने अब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया वो लोग टेक्स्ट बुक के पीछे के एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लो, बस हो जाएगा। आप आराम से 60-70% लेकर आ सकते हैं, ठीक है? ऑल राइट, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन भी रीड करके चले जाना। ये डायग्राम नहीं आएगा, तो आपको सिर्फ रेगुलेशन पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटर क्या फंक्शन कंट्रोल करता है, ब्रेन से कैसे कनेक्टेड है हमारा। हाँ, ये देखो, ये जो हेर्निंग ब्रोअर इफेक्ट रिफ्लेक्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो में, अच्छे से देख लेना। मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स डिलीट हो चुका है, ये आपको नहीं करना है, इट इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। 8.6 डिजीज जो है, इसमें से 3 एग्जांपल्स याद कर लो, कौन सी डिजीज है, उसके सिम्टम्स क्या है, वो क्यों होती है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। 3 एग्जांपल्स याद कर लो, बस होगा आपके लिए, ठीक है? कोई भी 3 एग्जांपल्स जो आपको इजी लगते हैं, उसमें से ये वाला एग्जांपल जरूर याद करना, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस, ये दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है? ओके, फिर आर्टिफिशियल वेंटिलेशन डिलीट हो चुका है, ये करने की जरूरत नहीं है, मैंने वीडियो कराया है इसका, बट ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेंटिलेटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये डायग्राम आपको करना है, इस डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया है और इधर पे भी सब कुछ दिया है ऑलरेडी, तो ये डायग्राम आप करके जाओ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होते हैं उसके ऊपर जो टॉपिक है वो भी पढ़ के जाओ। एनिमल्स में सर्कुलेशन कैसे होता है, ये शॉर्ट नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ ना वो जरूर करना। ओपन सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन, ये 3 टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट गारंटीड आ सकता है, मतलब इनमें से किसी एक ना एक के ऊपर शॉर्ट नोट आएगा ही आएगा। तो दीज 3 टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार्ट कर लो, आपको हार्ट का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जहां पर भी सर्कुलेशन का डायग्राम पूछेंगे और अगर आपने ये चार्ट बना दिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इस चार्ट को मैंने और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया अपनी वीडियो में, तो मेरी वीडियो देख लो, आपको इस चार्ट का और सिंपल तरीका पता चल जाएगा। और अगर आप मेरी वीडियो जैसा डायग्राम बनाओगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बोर्ड पे, कोई मार्क्स कट नहीं होंगे, ठीक है? कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, तो इसको भी रीड करके जाओ। टेबल रीड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थ्योरी रीड करके जाओ। फिर ब्लड वास्कुलर सिस्टम को भी, हाँ, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड दिया है। अब रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो पैराग्राफ दिया है, इसमें से ब्लड फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया क्या होता है, एरिथ्रोसाइटोपेनिया क्या होता है, ये सारे इसमें से 1-1 सेंटेंस आता है, तो इन टॉपिक्स में से 1-1 सेंटेंस वाला टॉपिक पढ़ के जाओ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब या तो ग्रैन्युलोसाइट्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे या अग्रैन्युलोसाइट्स के ऊपर आएंगे या मोनोसाइट्स के ऊपर आएंगे, तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। व्हाइट ब्लड सेल्स का टॉपिक बिल्कुल स्किप नहीं करना है। थ्रोम्बोसाइट्स को भी आपको पढ़ के जाना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप सोचोगे मैम इसमें तो आपने सब कुछ ही इंपॉर्टेंट बता दिया, तो बच्चा ये चैप्टर है इंपॉर्टेंट, इसमें से जो मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ वो कंफर्म करो, बाकी के टॉपिक्स को एक एक बार मेरी वीडियो भी देख लिया तो भी बस हो जाएगा, ठीक है? तो ये थ्रोम्बोसाइट्स वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। हार्ट का लेयर, ये वॉल जो है, इसका आपको डायग्राम देंगे और इसका लेबलिंग पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, इसका डायग्राम देकर आपको लेबल करने के लिए बोल सकते हैं, तो इसका लेबलिंग भी जरूर करके जाना, ठीक है? फिर उसके बाद आपका आता है, हाँ, हार्ट वॉल, वही सब दिया है।
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, देखो ये स्ट्रक्चर आता नहीं है एग्जाम में, क्या बोला मैंने, ये स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप एक बार अगर मेरा वीडियो देख लोगे, देखो ये डायग्राम मत करना, ये डायग्राम यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट दिया है, आप मेरे लेक्चर का वीडियो देखो, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, और आपने अगर वही वाला वीडियो बनाया तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो मेरे वीडियो वाला डायग्राम प्रैक्टिस करो और वैसा ही डायग्राम बना कर आओ एग्जाम में, क्योंकि वो सिंपल है, 2 बार देखो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और जब हार्ट का डायग्राम बनाना होता है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें स्टार्ट कहाँ से करना है, तो हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, चेंबर्स बनाओ, फिर राइट साइड की तरफ जाओ, फिर लेफ्ट साइड से कौन से चेंबर से कौन सा वेसल निकल रहा है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से निकलती है, दूसरी आर्टरी कहाँ से निकलती है, आयोर्टा कहाँ से निकलता है, कौन से वॉल्व्स कहाँ पर प्रेजेंट है, मेरी वीडियो का डायग्राम देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, हाँ देखो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम बनाने में भी इंटरेस्टिंग है, मैंने इसका वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है, तो ये डायग्राम आपको कंपलसरी प्रैक्टिस करना है। हार्ट का एक ही डायग्राम है जो आपको कंपलसरी प्रैक्टिस करना है, और ये दूसरा डायग्राम, ये 2 डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि ये 2 डायग्राम आपको करने ही करने हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया बोर्ड में, अगर इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आया, तो अगर आप ये डायग्राम बना के सिर्फ 4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दोगे, आपको फुल 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आपको कंपलसरी प्रैक्टिस करने हैं। फिर वर्किंग एंड मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट में से इसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है कार्डियक साइकिल का, तो डेफिनेशन करके जाओ। सिस्टोल मतलब क्या होता है, डायस्टोल मतलब क्या होता है, कार्डियक साइकिल कितने सेकंड्स का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एट्रियल सिस्टोल क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिर उसके बाद में ये बॉक्स नहीं किया आपने तो भी चलेगा, ओके। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा साइकिल बताता है, मैंने टेक्स्ट बुक में अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो ये डायग्राम आप देख लो। ब्लड वेसल्स में से आपको आर्टरीज के ऊपर ये डायग्राम आ सकता है, मतलब आपको ये डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए आर्टरीज का। वेन्स का डायग्राम पता होना चाहिए, पल्स का डेफिनेशन पता होना चाहिए। ये डायग्राम नहीं पूछेंगे, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर लिम्फॉइड ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, या पल्स पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर है। तो ब्लड प्रेशर के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर का कैलकुलेशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। फिर उसके बाद मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर में आपको बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए, और इसमें से कौन सा टॉपिक डिलीटेड है, एंजियोग्राफी, हार्ट ट्रांसप्लांट एंड साइलेंट हार्ट अटैक। तो हाइपरटेंशन करके जाओ, ये वैल्यू अच्छे से याद रखो, हाइपरटेंशन करके जाओ। इसमें से एंजिना पेक्टोरिस डिलीटेड है, सॉरी एंजिना पेक्टोरिस है, एंजिना पेक्टोरिस डिलीटेड नहीं है, एक मिनट, हाँ ये करना है। एंजिना पेक्टोरिस मतलब हार्ट अटैक, एंजिना पेक्टोरिस मतलब क्या होता है, हार्ट अटैक, तो ये करना है। एंजियोग्राफी डिलीटेड है, एंजियोग्राफी मतलब हार्ट रेट फाइंड आउट करना, एंजियोग्राफी डिलीटेड है, हार्ट ट्रांसप्लांट डिलीटेड है, और साइलेंट हार्ट अटैक डिलीटेड है, ये 2 टॉपिक्स नहीं करने। ईसीजी के ऊपर ना बच्चों शॉर्ट नोट आता है, तो ये टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईसीजी के ऊपर आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के ऊपर शॉर्ट नोट आता है, मैंने ये डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मेरी वीडियो देखो, आपको ये डायग्राम अपने आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर लिम्फेटिक सिस्टम्स आपको पता होने चाहिए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या यूज है लिम्फेटिक सिस्टम का, सिर्फ उतना पता होना चाहिए। तो आई नो इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन पढ़ लो, क्योंकि 5, 6, 7 चैप्टर में तो कुछ नहीं करना है, तो इस चैप्टर में से ही पढ़ लो। जिन्होंने अब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करो, मेरी वीडियो 2 बार देख लो, आपका चैप्टर हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा लंबा चैप्टर है, इसीलिए फटाफट 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 देखो, टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। फोन में से इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट सब अनइंस्टॉल करो और सिर्फ बुक खोलो और पढ़ाई करो, आप अभी भी 70% स्कोर कर सकते हैं। अगर आप दिन रात पढ़ाई करेंगे तो आप 80% भी स्कोर कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ पर होता है, कैसे काम करता है, दैट्स इट। तो ये डायग्राम करने की जरूरत नहीं है। और इस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन डिलीटेड है, 2 या 3 क्वेश्चन ही डिलीटेड है। कौन सा क्वेश्चन डिलीटेड है वो डिस्क्रिप्शन पर मैंने बताया है, मतलब डिस्क्रिप्शन हमने डिलीटेड क्वेश्चंस की लिंक दी है, तो वो वीडियो देख लो, आपको सारे चैप्टर्स के डिलीटेड क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। तो इस तरीके से आज हमारे सीरीज में आपका पूरा बायो पार्ट 1 में से कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो खत्म होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे बायो पार्ट 2 का सीरीज। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। आई होप आपको हमारा लाइव कोर्स जो फ्री कैश कोर्स का वीडियो है उससे काफी मदद मिल रही है। तो फ्री क्रैश कोर्स का वीडियो देखते रहो। अगर आपने अब तक 4th बैच के लिए रजिस्टर नहीं किया है बच्चों, अब तक अगर आपने 4th बैच के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो आज लास्ट डेट है, आज रात को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे।
फोर्थ बैच पे लाइव जूम सेशन में लेक्चर्स लिए जाते हैं। फोर्थ बैच की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट फोर्थ बैच। उस लिंक पे क्लिक करो, वहां व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हम बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हमारे फोर्थ बैच में कवर कर चुके हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड बैच में कवर कर चुके हैं। वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आधे से ज्यादा खत्म हो गया है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको अपना सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करना है तो फोर्थ बैच ज्वाइन करो, फ्रेंड्स को बताओ और पढ़ते रहो। तबियत का ध्यान रखो, स्ट्रेस लेके बीमार मत होना, आराम से पढ़ो, सब हो जाएगा। अभी भी टाइम है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, लेकिन पढ़ो, टाइम पास मत करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी न्यू सीरीज वीडियो के साथ। बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ, पढ़ते रहो, तबियत का ध्यान रखो, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।